अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक गर्ल्स टॉप बना के दिखा रही हूँ। टीनेज गर्ल्स के लिए ये टॉप है और डबल शेडेड ये मेरे पास फैब्रिक है। इसमें मैंने 34 इंचज़ की लेंथ इसकी ली है और ये गर्ल्स साइज़ है। साइड में बटन पट्टी है, सेंटर में मैंने इसमें नेक तैयार की है। नीचे से चौक खोले हैं मैंने दोनों साइड पर और ये इसमें बटन पट्टी तैयार की है। और ये योक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी लेसिस से मैंने तैयार किया है। ये सेंटर में इसके चुने हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए तकरीबन हमें 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। जितना हमें आम तौर पर नॉर्मल कुर्ती का फैब्रिक होता है उतना ही फैब्रिक चाहिए। ग्रे कलर का है ये मेरे पास फैब्रिक। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये लेस है जिससे मैंने नेक तैयार की है। टिश्यू पर है ये लेस, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, जॉइंट लेस है इसके साथ। सबसे पहले मैं आपको बैक साइड की लेंथ और बैक साइड तैयार करके दिखाती हूँ। लेंथ बैक साइड की 35 इंचज़ रखनी है मैंने। 35 इंचज़ इसकी लेंथ का निशान लगाया है। ये मैंने निशान लगाया। अब इसकी चौड़ाई जो है 24 इंचज़ हमें चौड़ाई रखनी है। ए लाइन टॉप है ये, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने 28 इंचज़ यानी 4 इंच चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। दोनों साइड आपने देखा जैसे कि इसमें बटन पट्टी तैयार है तो 2-2 इंच मैं फालतू लूँगी, यानी 4 इंच इसको फालतू लेंगे तो ये 28 इंच हो जाएगा हमारा तैयार होने के बाद। लेकिन जब हम तैयार करेंगे तो 24 इंचज़ नीचे से चौड़ाई रहेगी। अब ये बैक साइड की भी हमें इसकी लेंथ 35 इंचज़ लेनी है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। दरमियान में सेंटर में हमें चुनों के लिए कपड़ा ज़्यादा रखना है। इसका मैंने 16 इंचज़ फालतू लिया है, यानी 44 इंचज़ टोटल इसकी चौड़ाई ली है फ्रंट पीस की। चाहे तो हम इसे कम भी कर सकते हैं, ये हमारे फैब्रिक की गुंजाइश पर है। इसके मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा था इसलिए मैंने इसमें गहरी चुने दी हैं। 16 इंचज़ इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा ली है फ्रंट के मुकाबले में। अब ये पतले वाला कम चौड़ाई का पीस जो है ये फ्रंट बैक का है और ज़्यादा चौड़ाई वाला फ्रंट का पीस है। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। सेवन 7.5 इंचज़ हम शोल्डर का साइज़ रखेंगे। इतना ही आर्म होल होगा, 7.5 इंचज़। बस साइज़ हम 10 इंचज़ रखेंगे। और 2 इंच मैं फालतू लूँगी। बटन पट्टी मैंने फोल्डिंग करनी है, फोल्ड करना है इसको। और ये एक दूसरे के ऊपर ये पट्टी ऊपर नीचे आएगी तो ये हमारा 9 इंचज़ ही रहेगा। हाफ यानी 18 इंचज़ हमारा बस साइज़ के लिए ये परफेक्ट साइज़ होगा। ये टोटल चौड़ाई मैंने 12 इंचज़ ली है बस साइज़ की। 2 इंच बटन पट्टी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आप देखें 10 इंच है। और जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये 9 से 9.5 इंच रह जाएगा हमारा तैयार होने के बाद। ये फ्रंट बैक की शोल्डर की कटिंग हो गई है, आर्म होल की। ये फोल्डिंग जो है बटन पट्टी के लिए है, इसी में से बटन पट्टी तैयार होगी। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो ये बटन पट्टी हम अलग से भी लगा सकते हैं। 3 इंच चौड़ाई नेक की, बैक नेक है की तैयार कर रही हूँ मैं इस वक्त, और 1.5 इंच गहराई है। अब शोल्डर का जो सेंटर है यहाँ से हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे।
बिल्कुल इसका सेंटर लेकर यहीं पे मैंने एक कट का निशान लगाया है। शोल्डर का बिल्कुल ये सेंटर है। बारह इंच में इसकी लेंथ लूँगी और 5.5 इंचेस चौड़ाई ये शोल्डर के सेंटर तक आ रही है। तो मैं टोटल ये 6 इंचेस इसकी चौड़ाई लूँगी। हाफ लेंथ इसकी 13 इंच है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। अब पहले हम ये नेक को नीचे से थोड़ा सा कम करेंगे। 1-1 इंच मैं इसको थोड़ी सी इसकी तिरछी कटिंग करूँगी। नीचे से ये नेक थोड़ी सी 1-1 इंच कम होगी, यानी कि ऊपर से चौड़ाई 12 इंच है तो नीचे से 10 इंच। इसको हम पहले लेसेस लगाकर तैयार करेंगे। अब इसकी फ्रंट की नेक में का निशान लगा रही हूँ 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच ही गहराई का निशान होगा ये। ये स्लीव्स के लिए 22 इंचेस लेंथ, 7.5 इंचेस चौड़ाई, 3 इंच आर्म होल के लिए गहराई ली गई है। नीचे से फिटिंग वाले स्लीव्स हैं, सिंपल स्लीव्स हैं बिल्कुल। 5.5 इंचेस पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 5 इंच रहेगा। ये फ्रंट पीस है। इसके मुताबिक आप ये देखें, जो मेरा योक का पीस है इससे मैंने 1 इंच कम रखकर 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है। इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। जैसे इसकी शेप है, जहाँ तक आप ये देख सकते हैं शोल्डर का मेरा ये कट का निशान लगा हुआ है, वहीं तक लाकर हमें इसको कटिंग करना है। अब जो योक पीस, जैसे कि आपने देखा मैंने 1 इंच कम कटिंग किया था नीचे वाला हिस्सा, तो अभी सिलाई होने के बाद इसके बराबर आ जाएगा। और ये जोड़ने से पहले हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले योक पर ये लेसिस मैं लगाऊंगी, जॉइंट लेसिस के साथ इसको ऐड करना है। पूरे हिस्से पर इस तरह कटिंग कर करके लेसेस लगाते जाएंगे। हम कुछ और भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास फैंसी शर्ट पीस में से कुछ पीसेस बचे हुए हैं इस तरह के, अगर हमारे पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है या हमें कोई नेक बनी बनाई तैयार मिल जाती है, तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। अगर चाहें तो प्रिंट फैब्रिक भी लगा सकते हैं, कोई प्यारा सा अगर हमारे पास कोई प्रिंट है उससे भी हम तैयार कर सकते हैं। या इसके अलावा हम कोई पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, या कोई और लेसिस से। इसी तरह ये पूरे पीस पर मैं एम्ब्रॉयडरी लेस लगा रही हूँ और इस तरह से योक पूरी तैयार हो जाएगी। अब मैं ये फालतू ऊपर से नेक की कटिंग करूँगी, कपड़े को कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तकरीबन इसमें 2.5 गज इसमें लेस इसमें इस्तेमाल हुई है। अब ये जो नेक का ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है इसको अलग अलग तैयार किया जा रहा है।
इस तरह से ये हमारी योक तैयार हो गई है। अब फालतू जो इसमें लेसेस हैं, ये बचा हुआ कपड़ा है फालतू, ये हम कटिंग कर लेंगे। इसमें बिल्कुल सादी पट्टी लगाकर हमें सिंपल नेक तैयार करनी है। अब ये हिस्सा जो है फ्रंट साइड का, जिसमें चुन्नी डलेंगी, यहाँ पे पहले कट लगाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करने के बाद तिरछी कटिंग होगी ये देखिए। अब ये दरमियान वाले पूरे हिस्से में चुन्नी डाली जाएंगी और इसको जो हमारा योक पीस हमने तैयार किया है एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके मुताबिक हमें इसमें चुन्नी तैयार करनी है, बैलेंस करना है उसके साथ। इस तरह से तमाम चुन्नी डालकर तैयार कर ली गई हैं। अब ये नीचे वाले हिस्से में हम इसे इसी तरह से जोड़ देंगे। ये चुन वाला हिस्सा योक के साथ पहले नीचे जोड़ेंगे और उसके बाद साइड ये कट लगाया हुआ है, कट के बाद हम ऊपर के साइड पर इस तरह से सिलाई करते हुए लाएंगे। ये पूरा पूरा ऊपर तक आएगा। अब ये दूसरी साइड का हिस्सा भी इसी तरह से जोड़ेंगे और नीचे तक, जहाँ तक ये चुनों वाला हिस्सा है, यहीं तक पूरी की पूरी सिलाई करेंगे और इस तरह से योक इसके साथ फिट हो गई है। अब ये साइड की बटन पट्टी हम तैयार करेंगे। ये 4 साइड से हैं, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। एक ही तरह से ये पट्टी तैयार होगी। मैं आपको एक पट्टी तैयार करके दिखा देती हूँ। ये मेरा मोटा थोड़ा सा कॉटन फैब्रिक है, इसलिए मुझे अंदर कुछ भी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक बारीक हो तो हमें फिर इसमें कोई कॉटन की लाइनिंग भी लगानी चाहिए। ऊपर भी अब हम एक सिलाई करेंगे और इस तरह से चारों साइड की पट्टियाँ होंगी। दाएं बाएं 2 पट्टियाँ फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। अब आप देखिए ये चारों पट्टियाँ चारों साइड पर लग गई हैं। अब ये फ्रंट वाली पट्टी जो है बैक वाली पट्टी के ऊपर रखकर इस तरह से हमें सिलाई करनी है। इसकी तमाम डिज़ाइनिंग बस ये है, मैंने दोनों साइड की आपको पट्टियाँ सिलाई करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा इसमें ये बाकी का काम इसका बिल्कुल सिंपल है। नीचे से चौक मैं छोड़ दूँगी, जितना चौक के लिए हम छोड़ना चाहें। तकरीबन 7 से 8 इंच का इसका हम चौक छोड़ सकते हैं। यहाँ तक मैंने सिलाई की है, जहाँ तक हमें जितना चौक छोड़ना है। अब ये दूसरी साइड है, उसे भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। और इस तरह से ये तमाम डिज़ाइनिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ स्लीव्स हैं, सिंपल स्लीव्स हैं, जो इसी तरह से आम कुर्तीज़ की तरह जोड़े जाएंगे। वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी। और इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है। आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
अब देखिए बिल्कुल कुर्ती जो है ये टॉप तैयार है। इसमें बिल्कुल सिंपल स्लीव्स लगे हैं जो मैंने आपको लगा कर नहीं दिखाए हैं। नेक भी इसकी बिल्कुल सिंपल है और इसकी डिज़ाइनिंग मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी है। साइड में मैंने ऊपर से ये बटन लगाए हैं, ये पट्टी बिल्कुल अलग से नहीं है, मैंने नीचे की साइड से बस ये चौक छोड़ दिया है जिस तरह से। ये ऊपर से तमाम पट्टी ये फिक्स है। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको सिलाई में जोड़कर दिखाया है और इसी तरह के फैब्रिक के मिलते जुलते कलर की लेसिस से मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है नेक का। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। चाहें तो आप घर में बना सकते हैं। यंग गर्ल्स का ये साइज़ है।